दोस्तों, हम यहाँ पढ़ेंगे कक्षा 9 के एनसीईआरटी किताब भूगोल के बारे में। ठीक है, तो इसके प्रथम अध्याय में हम देखते हैं। हम यहाँ पे चर्चा करेंगे भारत के आकार और स्थिति के बारे में। स्थिति देखें भारत की, तो जैसा कि आप यहाँ नक्शे में देख सकते हैं। ठीक है, विषुवत पूरे देखें पूरी दुनिया को दो भागों में बांट देता है। ठीक है, जिसमें उत्तर क्षेत्र में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण भाग में दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ पे अगर भारत की स्थिति देखें, ये भारत देश है यहाँ पे, तो देख सकते हैं कि मुख्य भाग जो है यहाँ इसका विस्तार अक्षांश से अगर देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक की इसका विस्तार है। ठीक है, उसी प्रकार अगर इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार देखें तो यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट से पश्चिम से लेके, ठीक है, पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। कर्क रेखा यहाँ से भारत में गुजरती है, जो कि भारत को दो भागों में बांटती है। ठीक है, लगभग दो बराबर भागों में बांट देती है। मुख्य भूभाग अगर देखें तो मुख्य भूभाग के अलावा दक्षिण पूर्व में यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें अरब सागर वाले क्षेत्र में तो यहाँ पे लक्षद्वीप समूह है। तो ये संपूर्ण भारत का विस्तार है। ठीक है, अगर भारतीय संघ राज्य में देखें तो ये तो मुख्य भूमि का विस्तार हुआ। इसके अलावा भी यहाँ पे अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है, इसमें एक पॉइंट हुआ करता था। ठीक है, जिसे इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट कहते थे। तो सन 2004 में जो सुमात्रा द्वीप में जो सुनामी उत्पन्न हुई, उसके कारण से यह जो पॉइंट है पूरी तरह जलमग्न हो गया। आगे देखें, आकार देखते हैं। ठीक है, पूरे भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, जो कि अगर पूरे विश्व में भौगोलिक क्षेत्रफल देखें आप, जैसे कि यहाँ पूरे विश्व में देख सकते हैं, तो पूरे विश्व की जो भूमि का है 2.4% हमारे भारतीय भूभाग है। ठीक है, और विश्व में 7वां बड़ा देश है। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ा यहाँ पे रशिया है, उसके बाद कनाडा है। ठीक है, उसके बाद यूएसए है, चौथे नंबर पे यहाँ पे चाइना है, 5वें नंबर पे ब्राज़ील है, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे हमारा भारत देश आता है। तो इस प्रकार हमारा जो भारत देश है पूरे विश्व में 7वें नंबर पे है। ठीक है, अगर स्थल सीमा रेखा देखें पूरे भारत की, तो ये विभिन्न देशों के साथ जो स्थल सीमा रेखा टच करता है, ये यहाँ पे ये 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, ये म्यांमार तक की यहाँ तक आता है। इसके अलावा हमारी अगर समुद्री तट रेखा देखें जो कि समुद्र से लगा हुआ है, तो यह पूरी 7,516.6 किलोमीटर लगभग यह क्षेत्र है। ठीक है, अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत में जो उत्तर पूर्व वाला जो क्षेत्र है या उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, तो इसमें नवीन वलित पर्वत है, यहाँ पे हिमालय पर्वत है। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण का जो भूभाग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तरी हिमालय से लेके नीचे नर्मदा घाटी तक काफ़ी चौड़ा हिस्सा है, परंतु इसके बाद फिर से एक संकरा हिस्सा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे दक्कन का पठार भी कहा जाता है, जो कि 22 डिग्री अक्षांश से लेके नीचे 8 डिग्री 4 मिनट तक की जो अक्षांश है, यहाँ तक यह संकरा होता जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो ये हमारे भारत का संपूर्ण विस्तार है। आगे देखें, इसका अगर भारत देश का संपूर्ण देशांतरी विस्तार देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के उत्तर से दक्षिण विस्तार इसका 29.2 डिग्री अक्षांश पे है। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार इसका 29 डिग्री 2 मिनट इसका उत्तर से दक्षिण अक्षांशीय विस्तार है, जिसका अगर किलोमीटर में देखें तो 3,214 किलोमीटर है। ठीक है, और पूर्व से अगर पश्चिम विस्तार देखें या पश्चिम से पूर्व विस्तार देखें, जो कि देशांतर में गिना जाएगा, तो यह 28 डिग्री 55 मिनट इसका देशांतरी विस्तार है। ठीक है, जो कि 2,933 किलोमीटर है। तो इस प्रकार इसका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है। और अगर समय देखें, चूँकि देशांतर के द्वारा ही समय का निर्धारण किया जाता है, तो यहाँ पे पश्चिम तट में जो गुजरात का द्वारका वाला क्षेत्र है और पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, इन दोनों के बीच में अगर समय का अंतर देखें तो हमें यहाँ पे केवल 1 घंटे 45 मिनट लगभग 2 घंटे का समय अंतर प्राप्त होता है। इसीलिए इस चीज़ के लिए यहाँ पे हम एक मानक समय माना है हमने, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर क्षेत्र से गुजरता है। देशांतरी विस्तार 82.5 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से हमने मानक समय माना है, जो कि इस जगह पे जो दिन के 12 बजते हैं तो संपूर्ण भारत में उस समय 12 बजा माना जाता है। ठीक है,
और जो देशांतर है उसी से हम अक्षांश के प्रभाव से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दिन और रात की अवधि हमें उस पर असर पड़ता है। ठीक है, भारत अगर विश्व के अंतर्गत भारत की चर्चा करें तो यहाँ पे जो एशिया महाद्वीप में है भारत, अगर आप देख सकते हैं ये यहाँ से रशिया, जो कि आधा भाग इसका यूरोप में है और आधा भाग इसमें एशिया में है, तो यहाँ ये पूरा भाग जो है पूरा एशिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो भारतीय जो भूभाग है एशिया के अंतर्गत है। और इसमें पश्चिम में जो पूर्व और पश्चिम के पूरे मध्य में आप देख सकते हैं पूर्वी विस्तार इधर एशिया का इतना ही है लगभग जितना कि पश्चिमी विस्तार है। तो इस प्रकार भारत देश जो है मध्य में स्थित है। हिंद महासागर जो है इसके दक्षिण में स्थित है, जो कि इसे केंद्रीय स्थिति प्रदान करती है। आप देख सकते हैं पूर्व में भी इसका विस्तार लगभग उतना ही है जितना पश्चिम में है, तो इसलिए जो हिंद महासागर है यह इसे केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। आगे देखें तो दक्षिण का जो पठार है, आप यहाँ भारत के नक्शे में देख सकते हैं, दक्षिण का जो पठार है जो कि संकीर्ण भाग है, ठीक है, यह पूरा शीर्षवत हिंद महासागर तक फैला हुआ है। इसके अलावा पश्चिम एशिया जो हिंद महासागर है वह पश्चिम में एशिया से टच करता है। ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका भी यहाँ पे टच करता है हिंद महासागर। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं अफ्रीका वाला देश है, फिर उसके अलावा जो पूर्व में एशियन देश फैले हुए हैं, तो इनसे यह जो हिंद महासागर है टच करता है। ठीक है, हिंद महासागर किसी भी देश की तटीय सीमा, अगर यहाँ पे पूरे भारत के अलावा विभिन्न देश देखें जो हिंद महासागर के पास लगे हुए हैं, तो किसी भी अगर देखें तट रेखा भारत के समान नहीं है। भारत में दोनों तरफ से जो जलीय सीमा से आवागमन के लिए स्थिति प्रदान करती है, परंतु कोई भी देश में इस प्रकार से स्थिति नहीं है। ठीक है, भारत की जो संपूर्ण जो भारत के नाम पे ही अगर देखें तो ये हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान से ही हिंद महासागर निकला हुआ है। ठीक है, सन 1869 में 1869 में स्वेज नहर खुला, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्वेज नहर की स्थिति यहाँ से मिस्र से होते हुए, ठीक है, लाल सागर से होते भूमध्य सागर के लिए यहाँ पे एक स्वेज नहर खोला गया है, जिससे कि यूरोप और भारत की दूरी काफ़ी कम हो गई। लगभग पहले अंग्रेज के समय में यहाँ से अंग्रेज़ों के द्वारा यात्रा करके ऐसे आया जाता था, परंतु स्वेज नहर के खुलने से सीधे यहाँ से इस प्रकार से यात्रा करके भारत पहुँचने में समय जो है इसकी दूरी काफ़ी कम हो गई, लगभग 7000 किलोमीटर इसकी दूरी कम हो गई। अब हम देखते हैं जो कि बड़े बड़े देश हैं पूरे विश्व में, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो रूस सबसे प्रथम नंबर पे है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद आता है कनाडा। जो रूस जो है संपूर्ण भूभाग का 17.9% यह घेरता है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल देखें तो प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है, तो 17.09 गुणित आप 10 लाख वर्ग किलोमीटर जोड़ सकते हैं उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे बड़ा देश रशिया है, उसके बाद कनाडा आता है, उसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, उसके बाद चीन भी चौथे नंबर पे बड़ा देश है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील, ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और हमारा देश जो है 7वें नंबर पे भारत आता है। तो ये रही क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की स्थिति। आगे देखें भारत के पड़ोसी देश देखते हैं। अब भारत के पड़ोसी देश जैसा कि आप यहाँ नक्शे में भी देख सकते हैं, भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिम अगर क्षेत्र में देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। ये पाकिस्तान क्षेत्र यहाँ पे अपने उत्तर पश्चिम में, अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान के द्वारा जो अधिग्रहित क्षेत्र है वहाँ पे टच करता है भारत से। ठीक है, तो ये इस प्रकार से दो देश हैं उत्तर पश्चिम में। उत्तर क्षेत्र में देखें तो चीन, काफ़ी क्षेत्र चीन का लगता है। उसके अलावा नेपाल और भूटान देश भी यहाँ पे भारत के साथ सीमा बॉर्डर टच करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पूर्व में म्यांमार है और बांग्लादेश जो कि हमारे भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था आज़ादी के पहले। तो इस प्रकार, और दक्षिण में अगर देखें तो श्रीलंका और मालदीव, ये प्रमुख देश हैं जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें भारत और श्रीलंका के बीच में, तो एक छोटी सी संकीर्ण जलराशि है जिसे मन्नार की खाड़ी भी कहा जाता है, जिसके द्वारा यह भारत के साथ संबंध है। ठीक है, मालदीव जो कि एक अलग ही देश है, यह हमारे भारतीय जो भूभाग है लक्षद्वीप, इसके दक्षिण में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे लक्षद्वीप स्थित है, तो इसके दक्षिण में ही मालदीव एक देश स्थित है। तो ठीक है दोस्तों, ये रही हमारी चर्चा भारत के स्थिति, विस्तार और आकार को लेके। ठीक है,
तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।